Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 9वां अध्याय पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम लोग को इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस। इसका मतलब होता है ऊंचाई और दूरी। अब इसको समझने का कोशिश करना है, ऊंचाई और दूरी मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषा, कुछ टर्म आपको याद करना पड़ेगा, समझना भी है उसको। इसे समझिए। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसा पतंग कुछ उड़ रहा है। ठीक है, ये पतंग ऐसा कुछ उड़ रहा है और यहाँ पर जो पतंग है इसको यहाँ पर पृथ्वी तल पर खड़ा होकर कोई दर्शक इसको देखता है ऊपर की ओर इसको। ठीक है, और ये आपका पृथ्वी का तल हो गया। ये क्या हो गया? पृथ्वी तल हो गया। ठीक है, अब पृथ्वी तल से यहाँ, ये देखिए, दर्शक का आई यहाँ पे होगा आँख। अब यहाँ से इस वस्तु को ऐसे देखता है। किसको देख रहा है? पतंग को। तो ये जो यहाँ से यहाँ देख रहा है यानी वस्तु, अब समझिएगा इसको, ये वस्तु है और ये दर्शक है देखने वाला। ठीक है, तो वस्तु और दर्शक के बीच जो ये लाइन खींचेंगे, इस लाइन का नाम होगा दृष्टि रेखा। क्या नाम होगा? दृष्टि रेखा। तो मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु C है, या B, कुछ भी रख सकते हैं। तो A और C का नाम क्या पड़ जाएगा? दृष्टि रेखा। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा समझ में आ गया? जब कोई दर्शक, कोई लड़का, कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देखेगा तो उसके आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा कहलाती है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, दृष्टि रेखा कहलाती है। अभी तक देखो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आया है। अब मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी तल है, इसके समानांतर एक क्षैतिज रेखा हम लोग खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक क्षैतिज रेखा समानांतर में। पृथ्वी तल ये है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है दर्शक, ये कहाँ पर खड़ा है? पृथ्वी के तल पर। अब इसके समानांतर जो इसका आई है, इसके समानांतर अगर हम एक ऐसा लाइन खींचते हैं तो यहाँ से और ये देखिए, ये जो वस्तु है इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो है यही आपका क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट। और ये जो यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कि ये बी बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ जो है वही आपका क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। तो यही हम लोग को पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस। ये ऊंचाई और ये दूरी किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति के सहायता से हम लोग निकालेंगे। हाइट को निकालेंगे, डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है, अच्छा, ये वाला ब्लू लाइन को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल भी कह सकते हैं। पृथ्वी के समानांतर खींचे हुए रेखा को क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल बोल लीजिए। अब क्षैतिज तल, ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज तल है और ये कौन सा है? दृष्टि रेखा। ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण का नाम क्या होगा? उन्नयन कोण। क्या नाम होगा? उन्नयन कोण। तो ये कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। क्या है? हाँ, अवनमन कोण होगा, जब ऊपर से नीचे देखेगा तब उसको भी बताएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? उन्नयन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण अब क्या हो गया समझो? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या हो गया? वस्तु, जब दर्शक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा तो वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और फिर क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब
वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु कहाँ हो, ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा चित्र में कितना है देखो, ए से सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम ले देते हैं दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल देखिए ब्लू वाला डॉट लाइन जो है वो क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल कितना है देखो तो ए से बी, क्षैतिज तल ए बी के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाता है। अब उन्नयन कोण को आप किसी चीज़ से भी सूचित कर सकते हैं, यहाँ पे आप थीटा डाल सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी डाल सकते हैं, कोण है ए भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ये कोण है, यही ए बिंदु को आप कोण के रूप में भी ले सकते हैं। तो उन्नयन कोण है तो कोण को आप किसी चीज़ से सूचित कर सकते हैं, लेकिन इस चित्र के अनुसार हम लिख रहे हैं इसे थीटा से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, किससे, थीटा से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे कुछ से भी दर्शा सकते हैं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ से भी दर्शा सकते हैं। तो देखो दृष्टि रेखा, हाइट, डिस्टेंस, उन्नयन कोण, इतना चीज समझ में आया। फिर समझ लो, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऐसा ऊपर की ओर देखेगा तो वो दर्शक का आँख और उस वस्तु के बीच का जो लाइन बनेगा, दूरी बनेगा, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। वस्तु का और क्षैतिज तल के साथ जो ऊंचाई होगा उसको हाइट बोलेंगे, और वस्तु दर्शक से जितना क्षैतिज तल के दूरी पर है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और उस क्षैतिज तल का दृष्टि रेखा के साथ बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर कोई छत पर से, कोई घर के छत पर से खड़ा होकर के किसी वस्तु को नीचे की ओर देखे, अब वस्तु नीचे हो जाएगा और दर्शक कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो अगर अब ऐसा कंडीशन आ जाए, है ना, कंडीशन नंबर ये 1 हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा मान लीजिए कि दर्शक जो है यहाँ पे है ना, दर्शक यहाँ पे है और वस्तु मान लीजिए कि कोई यहाँ पे है। तो अब देखिए इसका आँख और ये वस्तु, उसके बीच ये लाइन बनेगा। अब ये लाइन क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये लाइन हो गया, इसका भी नाम आप ऐसे ही रख दीजिए समझने के लिए, ये और सी। और ये अब पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, पृथ्वी तल। अब पृथ्वी तल, अब समझो, अब उन्नयन कोण में क्या हो रहा था कि जो दृष्टि रेखा है, कौन सा रेखा, दृष्टि रेखा क्षैतिज तल के साथ जो कोण बना रहा है, क्षैतिज तल कहाँ से लाएंगे, पृथ्वी तल के समानांतर एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर भी देखिए पृथ्वी तल ऐसा है, अगर इसके समानांतर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लें, कोई दिक्कत, समानांतर तो ही है। अब देखिए ये दृष्टि रेखा और ये क्या गया, पृथ्वी के साथ क्षैतिज तल, क्षैतिज तल पृथ्वी के समानांतर। अब यहाँ पर भी देखिए एक कोण बन रहा है। अब इस कोण का नाम हम क्या रखेंगे, अब इस कोण का नाम रहेगा अवनमन कोण, और ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। अब आप समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है, जब वस्तु को नीचे देखेगा तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उस कोण का नाम अवनमन कोण होगा, और जब वस्तु को ऊपर देखेगा तब जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के साथ कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोले। तो हालांकि फिर दोनों उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर ही हो जाएगा। याद रखना है कि अवनमन कोण कब बनेगा, जब वस्तु को नीचे की ओर देखेगा। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य की किरणें ऐसा पृथ्वी पर आता है, तो नीचे आ रहा है कि ऊपर, नीचे, तब कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, अब मान लो कि हम सूर्य को देख रहे हैं, तब कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। अब हम ऊपर देख रहे हैं, तो यही बस इतने याद रखना कि अगर वस्तु ऊपर हो तो उन्नयन कोण, और अगर वस्तु नीचे हो तब अवनमन कोण। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, नीचे हो, तो बाकी सब वही रहेगा, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल के साथ या बीच
है ना, साथ बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब इसको भी आप किसी चीज़ से दर्शा सकते हैं, है ना, थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, जो भी दर्शाना है। अगर आप इसको भी थीटा से दर्शाइएगा तो दर्शा सकते हैं, है ना, इसे थीटा से दर्शाया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट नोट में लिखा देते हैं, लिख लीजिएगा, है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या रहेगा, बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, बस अंतर इतने हैं, ऊपर देखेगा उन्नयन कोण, नीचे देखेगा अवनमन कोण। ठीक है, और ये बाकी आपका, अब देखो यहाँ से, ये आपका क्या हो गया, हाइट, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अब ये हाइट और डिस्टेंस में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति, इसीलिए इसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखिए ना, यहाँ पर मान लो कि अगर आपको ये थीटा निकालना है तो थीटा के सामने ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। अब आपको या तो डिस्टेंस निकालना है तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो ये दिया हुआ रहेगा, या आपको हाइट निकालना है तो ये दिया हुआ रहेगा, फिर से tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, त्रिकोणमिति लगेगा इसमें। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले। देखो NCERT का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, इसका उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण से भी बता रहे हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर देखिए, ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी तल धरती है और यहाँ पर एक मीनार जो है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक मीनार एक ऐसा खड़ा है, ये मीनार का शिखर है, चोटी है ये। ठीक है, ये मीनार में डिजाइन ऐसा बना दीजिए। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से खड़ा है। धरती के एक बिंदु से, देखिए धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, देखिए ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, पाद मतलब पैर नीचे, ये मीनार का पाद बिंदु मान लीजिए C है। ठीक है, और यहाँ से कहता है धरती के एक बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पर धरती का एक बिंदु है और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। देखिए समझिए फिर से, कहता है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है, और ये मीनार के शिखर, शिखर मतलब चोटी ऊपर, ये मीनार का शिखर हो गया, इसके साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण कब बनता है, ऊपर की ओर। तो यहाँ से अगर इस बिंदु को आप ऐसे मिला दीजिए ऐसा करके, ये तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इसी एंगल का नाम क्या होगा, उन्नयन कोण, और ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल बन गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, यानी मान लीजिए कि ये A है, C है, ये B है, तो ये जो ऊंचाई है मीनार का इतना ऊंचा, ये हाइट हम लोग को पूछा गया कितना होगा ऊंचाई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल है तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करिएगा। ये एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। ठीक है, कोण के सामने का भुजा लंब, और जिस पर है वो आधार। अब देखिए आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, और कोण दिया हुआ है, तो आधार और लंब किस में आता है, त्रिकोणमिति में। जो हम लोग रेशियो पढ़े थे, अनुपात, कै गो अनुपात, 6 गो, साइन, कौस, कौसेक, टैन, कॉट और एक सेक। अब इसमें बोलिए कि कौन सा आएगा, लंब और आधार। टैन में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है। तो अगर हम इसमें टैन लगा देते हैं तो टैन और कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो टैन कोण इक्वल टू क्या होता है, लंब, यानी कि H, और आधार A से C कितना है, 15। अब देखिए ये मीटर, और देखिएगा टैन 60 का मान कितना होता है, √3, ठीक, बराबर H 15 मीटर। अब किसका मान चाहिए था, H का, इधर क्रॉस कर दीजिए, इसीलिए H बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना √3 और मीटर। तो देखिए इसका ऊंचाई कितना आ गया, 15√3 मीटर बन गया। ठीक है, तो ये हाइट है, ये डिस्टेंस है, किसका अनुप्रयोग हम लोग किए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग 9.1 चैप्टर अब शुरू कर देंगे। ठीक है, उतार लो इसको।